जिस मंदिर की हम परिधि में खड़े हैं ये वही मंदिर है जिसको हम जिक्र कर रहे हैं, सीतामठ। सीतामठ का ये मंदिर जो है हम आपको बता दें कि काफ़ी साल पुराना मंदिर है। दूसरा, यहाँ जो गंगा माता बहती हैं ये दो सीतामठ और हस्तिनापुर के बीच में बहती हैं, चूँकि हस्तिनापुर बिल्कुल नज़दीक में ही है और इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे की ज़रूरत थी और जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक एक्सप्रेस वे दे करके एक बहुत बड़ा काम किया है इस जनता के लिए। लेकिन ये जनता लगता है कि कहीं इस एक्सप्रेस वे से अछूती न रह जाए। तो इस संबंध में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव जी और इनसे हम जानकारी करते हैं कि यदि हम या मुख्यमंत्री जी तक ये हमारा संदेश पहुँच जाए कि यहाँ इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है तो वो कर सकें और इस जनता को किस तरह से लाभ मिल सकता है ये अध्यक्ष जी बताना चाहेंगे। अध्यक्ष जी बताइएगा कि यहाँ जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसको किस तरह से नक्शे में बनाना चाहिए। सभी दर्शकों को मेरी राम राम। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे जो कि हरिद्वार से होता हुआ जाएगा और ये हमारे जेपी नगर गजरौला से स्टार्ट होगा, ब्रजघाट से गंगा के किनारे किनारे का दिया है जो बिदुरकुटी को जोड़ता हुआ इस क्षेत्र को जोड़ता हुआ। लेकिन इसमें कुछ भ्रांतियाँ आ गई थी, उसे भी क्लियर हाउस में किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसी संदर्भ में चूँकि ये इतनी ऐतिहासिक जगह है, हस्तिनापुर भी हमारा ही था कभी, आज भी है। और ये सीतामठ आप जहाँ खड़े हैं मंदिर पे, इसकी हाइट देख लीजिए, ये सारा जंगल सब गंगा के उसमें रहता, बरसात में बाढ़ आती है। चूँकि गंगा करीब है और गंगा के किनारे है, इस ओर हम हैं उस ओर हस्तिनापुर है और सारा जल जंगल इसमें हर साल एक दो डेथ भी होती है डूब के पशु। मैं हर साल आता हूँ लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते, केवल गंगा प्रभावित क्षेत्र है और ये कम से कम इस क्षेत्र के ये मानिए आप 15-16 किलोमीटर की दूरी में लंबाई में बहता है और लगभग ये 70 से 80 गांवों को प्रभावित करता है। 70 से 80 गांव को ये क्षेत्र यानी गंगा जी का जो क्षेत्र है, बहाव का क्षेत्र है जो प्रभावित करता है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से इसको अब मैं संशोधन किया जाए? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से होकर गुजरेगा तो ये बाढ़ क्षेत्र नहीं रहेगा और बाढ़ से पीछा छूट जाएगा। रही बात हमारे धार्मिक स्थल हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर गंगा पार करते ही करीब में है और एक रोड जो हाईवे हस्तिनापुर से एक हाईवे और निकल रहा जो इसे यहाँ काटेगा तो हमारा हस्तिनापुर भी जुड़ गया, ये धार्मिक स्थल भी जुड़ गया। हस्तिनापुर हाईवे से दूर नहीं हुआ हमारे, क्योंकि 5-7-10 किलोमीटर की दूरी है और 10 किलोमीटर हाईवे आ रहा तो इस पर हम हाईवे पर चढ़ गए। 10 किलोमीटर को बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हस्तिनापुर भी जुड़ रहा और ये भी जुड़ रहा और हमारी बिदुरकुटी तक ऐसे किनारे किनारे चला जाएगा। और यदि जनपद बिजनौर की टोटल इसकी बात गंगा के किनारे बाढ़ क्षेत्र की बात करें तो लगभग 150 से 250 गाँव हैं जो गंगा प्रभावित होते हैं। क्योंकि चांदपुर विधानसभा में गंगा गाँव नहीं काटती है, यहाँ बाढ़ वैसे आती है। यहाँ का कहना अध्यक्ष जी का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण का है कि यहाँ जो 200-250 गांव हैं इनमें कितनी आबादी होगी इसका आकलन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन लाखों में आबादी होगी। और जो लाखों में आबादी और जो लाख लोग जो प्रभावित हैं और उनके एक्सप्रेस वे बनाने से अगर ये लोग बच सकते हैं और इनको सुविधा मिल सकती है तो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। क्यों अध्यक्ष जी, यही बात है। एक कभी ये बाढ़ क्षेत्र में आपको मैं लेकर आऊँगा आना, लगातार जब यहाँ जल स्तर बढ़ता है तो एक हफ्ता भी रह जाता है। एक हफ्ता हमारी गाय भैंसे बैल पशु ऐसे ही खड़े रहते, बैठ नहीं सकते। ये लोग तो छत पर पहुँच जाते हैं पन्नी लेकर, ये मनुष्य है तो अपने मकान की छत पर हो गया, लेकिन पशु भूखा प्यासा इसी पोजीशन में खड़ा रहेगा क्योंकि इतना पानी के डूबे खड़े रहते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब आप यहाँ देखिए लगभग हम 10 फुट ऊपर हैं, यहाँ जो खड़े हैं 10 फुट ऊंचाई पर खड़े हैं। इतने प्रदेशों पानी यहाँ भी आता मंदिर में भी जी। तो हमें अभी जानकारी एक आपके क्षेत्र के यानी कि आपके ग्रामीण वासी जो हैं यहाँ मौजूद हैं और जो अच्छी हमें बता सकते हैं कि कौन बताएंगे? आप बताएंगे इस बारे में, थोड़ा सा जानकारी हमें देंगे? आप बताएंगे जी, बताइए। क्या जो अध्यक्ष जी ने कहा कि 200-250 गाँव प्रभावित हैं और अगर इस तरह जैसे आप बता रहे हैं इसमें संशोधन कर दिया जाए, थोड़ा सा संशोधन, बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं है और जितना बजट है उसी में वो काम बजट कम हो जाएगा।
और भी बजट कम हो जाएगा। लंबाई कम हो जाएगी, आपका बजट कहना कम है हो कि लंबाई भी कम हो जाएगी, बजट भी कम हो जाएगा और गाँव वालों को, जानवरों को, अन्य जीव जंतुओं को भी एक सुविधा मिल जाएगी। वो भी नरक से निकल कर स्वर्ग में आ जाएंगे। गंगा चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका क्या कहना है सर? मेरा ये कहना है, यहाँ जो अध्यक्ष जी बता रहे हैं, यहाँ हर साल बाढ़ में ये लोग आते हैं, अपनी आंखों से और अपनी नज़रों से ये सब कुछ यहाँ देखते हैं। यहाँ के जो बताया इन्होंने अभी, जो 200 पौने 200 गांव हैं, ये सच्चाई है। ये जो गांव इतनी बुरी तरह हालत में हो जाते हैं कि इनका कोई कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, ये बताइएगा, आप मुख्यमंत्री जी के को जो संदेश देना चाहते हैं, उनको जो बताना चाह रहे हैं, तो ये एक्सप्रेस वे बना करके उन्होंने अच्छा किया या बुरा काम किया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और ये हमारे इस आश्रम से और गंगा के किनारे किनारे चल जाएगा तो इन पौने 200 गांवों को बहुत बड़ा लाभ होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा इस क्षेत्र पे एहसान होगा। चलिए, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग खड़े हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे। क्योंकि समय का अभाव था तो कुछ लोग यहाँ से अभी जंगल चले गए हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ सब प्रधान ही हैं जो अलग अलग गांव से आए हुए हैं और उनका ये मानना है कि अध्यक्ष जी चाहते हैं कि ये संदेश मुख्यमंत्री तक पहुँचे। ग्रामीणवासी प्रधानगण ये चाहते हैं कि ये संदेश वहाँ तक पहुँचे और इसमें भारी संशोधन नहीं हो करके बहुत छोटा सा संशोधन हो जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। इन लोगों को एक ऐसी सुविधा मिल जाएगी जैसे कि किसी नरक में पड़े हुए इंसान को स्वर्ग की जो है सुविधा मिल जाती है, अनुभूति होती है स्वर्ग की, वो स्वर्ग में आ गया। क्यों अध्यक्ष जी, मेरा कहना? हाँ, आपका कहना सही है। एक्सप्रेस वे जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो वास्तविकता जो मैं कह रहा हूँ यही है, लेकिन कुछ लोग इसे भ्रांति में पैदा कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी को भौगोलिक स्थिति का पता नहीं होता। मेरा मानना ये है जो योगी जी ने हाउस में कहा है और ये सर्वे अगर किया जाएगा तो जो बात हम और गाँव वाले कह रहे हैं, पूरा जिला नहीं, आसपास के क्षेत्र, पूरे पश्चिम को लाभ है। यहाँ से अगर इस दिशा में जाता है तो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, सबकी दूरी कम होती और बहुत बड़ा इलाका जो है बाढ़ क्षेत्र से हमारा प्रभावित होने से बचेगा। और यदि 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर बिदुरकुटी आ गई। धन्यवाद। 10 किलोमीटर यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर विदुरकुटी है और विदुरकुटी को चूँकि मुख्यमंत्री जी ने विशेषकर अपने इस प्रोजेक्ट से ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा है तो मैं समझता हूँ कि ये विदुरकुटी को क्रॉस करता हुआ आसानी से निकल जाएगा और हस्तिनापुर भी इसमें शामिल हो जाएगा।